वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और शुरुआत करते हैं विमेंस वेडनेसडे हमारी इस पेशकश के साथ, जहां पर आज हमारा फोकस होगा महिला निवेशकों के पोर्टफोलियो से जुड़े सवालों पर। और हमारे साथ श्वेता जैन हमारी आज की मेहमान जुड़ गई हैं, जो लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगी। और दर्शकों के सवाल लेना हम शुरू करें उससे पहले चलिए देख लेते हैं एक बार हमारा व्हाट्सएप नंबर। और यूट्यूब पर भी अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हमसे करवाना चाहती हैं, और भले ही शुरुआत कर रही हूँ अपने इन्वेस्टमेंट की, या आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, अगर कुछ इन्वेस्ट कर चुकी हैं उस पर सलाह चाहिए, अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। यूट्यूब पर भी अगर आप देख रही हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं। श्वेता, हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द शो। और विमेंस वेडनेसडे की इस पेशकश में पहला सवाल पूजा कुमारी का हम लेंगे। इन्होंने अगस्त से ही एसआईपी की शुरुआत की है इन्वेस्टमेंट की। 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है श्वेता। 3 करोड़ इनको इकट्ठा करने हैं। श्वेता, इनके पोर्टफोलियो में बंधन स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, इडलवाइस मिड कैप, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। और 30,000 की टोटल ये एसआईपी कर रही हैं, ये इन्होंने जानकारी हमें दी है। जी कविता, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पूजा ने स्टार्ट किया है इन्वेस्ट करना, वो काफी अच्छी बात है, बट मैं देख रही पोर्टफोलियो में काफी मिड कैप और स्मॉल कैप है। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो वॉलेटाइल हो सकता है, उतार चढ़ाव हो सकता है। तो जब वो हो तो आप बने रहिए पूजा। आप अपने गोल पे नजर रखिए, जो कि आपने बताया 15 साल में 3 करोड़ है। उसके लिए आपको 1.45 लाख 1,45,000 रुपीज निवेश करने पड़ेंगे। आपने स्टार्ट कर दिया है, अभी थोड़ा सा एक्सिलरेट भी कर दीजिएगा जैसे जैसे हो सके। फंड्स कुछ और जोड़ने की जरूरत है ऐसे में? अगर ये बनी रहेंगी तो कोई वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा, पर पोर्टफोलियो वैसे अच्छा है। चलिए, पोर्टफोलियो मिक्स ऑफ फंड्स अच्छा है, आपको बने रहने की ज़रूरत है। निवेश कितना बढ़ाने की सलाह दे रही हैं आप? इनका 30,000 SIP है, इसको 1.45 लाख इनको करना पड़ेगा, 1,45,000। चलिए, अभी नहीं तो जैसे जैसे आप स्टेप अप कर पाए वैसे वैसे स्टेप अप करने की कोशिश आप कीजिएगा। ओके, राधा गुप्ता's question is over here. 32 years old, investing for 15 years, step up by 10% every year बोल रही हैं। और अभी अभी इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है लगभग 1 महीने पहले। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में इन्होंने पैसे लगा रखे हैं। 20,000 का इनका टोटल एसआईपी अमाउंट है। जी राधा जी का जो स्टार्ट है वो काफी अच्छा है। 31,500 इनको करना पड़ेगा, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट SIP, अगर ये अपने गोल तक पहुंचना चाहती है। इनकी स्कीम्स अच्छी हैं, बस अगर इनको लॉन्ग टर्म सोचना है, अगर बैलेंस्ड एडवांटेज नहीं चाहिए, पूरा इक्विटी चाहिए, तो वो एक चेंज मैं रेकमेंड करूंगी कि यूटीआई निफ्टी 50 देख सकती है। तो उसमें थोड़ा सा इनका बैलेंस भी आ जाएगा, जहां इनका स्मॉल और मिड कैप में भी काफी पैसा है। तो एक कोर लार्ज कैप स्कीम ऐड हो जाएगी, बट वरना मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगी चेंजेस करने की। चलिए, यहाँ पर भी आप कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही हैं। हालांकि अगर HDFC बैफ में से ये निकलना चाहती हैं तो निकल सकती हैं, क्योंकि इनका लंबा अवधि का नज़रिया है और ऐसे में स्टेप अप तो कर रही हैं। और अग्रेसिव करने के लिए क्या और रिस्क लेने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता है इनको और रिस्क लेना चाहिए अभी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं हमको लगता है हम काफी रिस्क ले सकते हैं, बट जैसे उतार चढ़ाव देखते हैं लगता है पैसा निकाल दे या इन्वेस्टमेंट रोक दे। तो काफी इनका मिड और स्मॉल कैप में है, प्योर स्मॉल कैप में भी है इन्वेस्टमेंट, ICICI लार्ज एंड मिड कैप है, पर आप फ्लेक्सी कैप में भी स्मॉल कैप और मिड कैप है। तो मुझे नहीं लगता इनको और अग्रेसिव होना चाहिए। चलिए, निवेश बढ़ाने की कोशिश करें, सलाह आपको ये जो है वो दी जा रही है। अदिति सिंह का सवाल, और SBI एनर्जी, क्वांट का स्मॉल कैप, इनमें SIP इनकी चल रही है 1 करोड़ 10 साल के बाद इनको जो है चाहिए। तो अदिति का जो गोल है उसके लिए इनको 43,000 रुपीज पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। मैं रेकमेंड करूंगी कि दोनों स्कीम इनकी चेंज कर ले। अगर बहुत टाइम इन्होंने नहीं निवेश किया है तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
एसबीआई एनर्जी थीमेटिक है, कौन स्मॉल कैप फंड भी है और हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी नहीं है। मैं रेकमेंड करूंगी कि ये यूटीआई निफ्टी 50 जो पैसिव फंड है तो लो कॉस्ट रहेगा इनके लिए। एक अच्छा कोर लार्ज कैप पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाएगा। और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप जो काफी अच्छा इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इंटरनेशनल इक्विटी भी हो जाएगा, थोड़ा मिड और स्मॉल कैप भी आ जाएगा इनका, विदाउट टेकिंग एडिशनल रिस्क, ज्यादा रिस्क लिए बिना ये पोर्टफोलियो काफी अच्छा कर सकता है इनके लिए। ऑलराइट, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने एक सेक्टोरल फंड लेके रखा हुआ है, उसमें से अभी निकल जाए? जी, सेक्टोरल फंड का तो ये बात है कि आपको एंट्री एग्जिट दोनों टाइम करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से अगर अभी ना भी निकले, क्योंकि उन्होंने अभी निवेश किया हुआ है थोड़े टाइम से, तो अगर ना भी निकले तो एसआईपी स्टॉप कर ले और वो पैसा कहीं और डायरेक्ट कर ले, जैसे मैंने बताया। ये निकलने का टाइमिंग इनका जो माइंड में रखा था इन्होंने, उसी टाइम पे भी निकल सकते हैं। अब ऐसे में निकलने को लेकर जो नए नियम लागू हुए हैं, मान लीजिए अभी उनको एग्जिट करना हो, तो वो कैसे लागू होंगे, जो सेबी ने भी मैंडेट किए हैं एग्जिट लोड्स को लेकर? तो स्कीम्स में डिपेंड करते हैं, जो एग्जिट लोड्स उनके ऑलरेडी अगर हैं तो वो उसके हिसाब से होंगे। बट अगर नए लोड्स जो अभी लग रहे हैं वो पहले के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप इतने टाइम में निकल सकते हो, वरना आप भी एप्लीकेबल हो जाओगे उस एग्जिट लोड के लिए। तो अगर ये उस टाइम पे निकल जाए तो लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए, थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, लेकिन डाइवर्सिफाई करने के लिए आप थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच, स्पेशली एनर्जी टाइप का अवॉइड कर सकती हैं। फिलहाल निवेश को रोकिए, अगर निकलना चाहती हैं तो निकल के आप किसी और फंड में ये पैसे लगा सकती हैं, वरना अगर आपको नहीं निकलना है, निवेशित रहिए, पैसे आप फिलहाल ना निकालें। आगे बढ़ते हैं और सीता मित्तल का सवाल है। 1.2 सीआर इनको इकट्ठा करने हैं, इनकी करंट टारगेट वैल्यू 1.2 सीआर है। पोर्टफोलियो फिलहाल 6 लाख का है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटी, ग्रो का सिल्वर ईटीएफ हो है इनके पास, शायद ये नाम थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है इनके पास, और 12 ईयर्स इनकी इन्वेस्टमेंट की टाइम होराइजन है। श्वेता जी, सीता जी को निवेश करना पड़ेगा 45,000 पर मंथ, बेसिकली डबल करना पड़ेगा इनको। आज 22,500 निवेश कर रही है ये, तो इनको डबल करना पड़ेगा अपने गोल तक पहुंचने के लिए, पर धीरे धीरे कर सकते हैं। आप स्टेप अप थोड़ा सा ज्यादा कर सके तो वो अच्छा रहेगा। पोर्टफोलियो अच्छा लग रहा है, बट मेटल्स का जो एक्सपोजर है मैं रेकमेंड करूंगी कि 10% से कम ही रहे। आप जब भी एलोकेट करें मेटल्स को थोड़ा सा कम करें। मुझे पता है जैसे मेटल्स रन हो रहे हैं, हमको लगता है कि हमने पहले डाल दिया होता है, या अभी डाल देते हैं इनमें, गोल्ड सिल्वर दोनों। बट दैट इज वो सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी नहीं है। वो टैक्टिकल कॉल हो जाता है और हम उसको करेक्ट लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट 10% तक आप अपना एक्सपोजर हमेशा बनाए रखिए, और तो आप लोज में भी ऐड करते रहेंगे। आप हाई में अगर आपका ज्यादा एक्सपोजर हो गया तो आप उसको प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी सिमिलर रखिए। चलिए, बट इन्होंने जो चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अपने लिए चूज कर रखी है कमोडिटीज में निवेश करने की, जैसे कि इनके पास सिल्वर का फिलहाल एक्सपोजर है, इसे जरिया ये ठीक है या कोई और निवेश का विकल्प चुनना चाहिए? आई थिंक ठीक है। ईटीएफ्स, मेटल चाहे गोल्ड हो सिल्वर हो, ईटीएफ्स काफी अच्छा ऑप्शन है निवेश करने के लिए। दैट वो मैं अग्री करती हूँ। वरना काफी इश्यूज हो जाते हैं, चाहे स्टोरेज को हो चाहे कॉस्ट का हो। तो ये ऑप्शन अच्छा है, ईटीएफ का अच्छा ऑप्शन लगता है मुझे। और इनका जो फिलहाल एलोकेशन है वो भी ठीक ही है। 10% से थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा कि उसको ना बढ़ा दें, उसको कम ही रखें। इनके पास एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड भी है श्वेता, कोटक का। हाँ, कोटक का एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड भी है। तो सेक्टोरल थीम्स मुझे थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लगता है पोर्टफोलियो में, क्योंकि हम उनसे एक्सपेक्टेशन काफी रखते हैं। बट एंट्री और एग्जिट दोनों सही होना पड़ता है उसके एक्चुअली पे ऑफ करने के लिए, और उस दौरान वो काफी वॉलेटाइल भी हो सकता है।
मेरी रेकमेंडेशन लोगों को जनरली यही होती है कि अगर आपको कुछ प्ले मनी है या आपको कुछ मनी लॉटरी जैसे रखना है तो वो आप सेक्टोरल में रखिए, और वो भी 10% से कम ही रखिए। इनका भी वही लिमिट है, इसलिए मैंने ज्यादा उनको फोर्स नहीं किया या रेकमेंड नहीं किया कि आप एग्जिट कर लिए। बट ये रहता है कि कॉकटेल कॉन्वर्जेशन या डिनर कॉन्वर्जेशन में मुझे बताना है कि मैंने ये सेक्टोरल या थीमेटिक कॉल लिया है, तो कॉन्वर्जेशंस के लिए स्कीम्स अच्छी हैं। बट पोर्टफोलियो अगर आपको स्टेडीली ग्रो करना है तो आप बोरिंग स्ट्रैटेजीज जैसे पैसिव फंड्स लीजिए, लार्ज कैप मिड कैप एलोकेशन अच्छा अपना करिए, अपना गोल सेट करिए, तो उससे आप अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। क्या 2 मिड कैप फंड की जरूरत है लेकिन पोर्टफोलियो में? चेंजेस मैं नहीं वैसे रेकमेंड कर रही हूँ इनको, जैसे मैंने कहा 10% से कम रखेंगे तो ठीक है। इनके इसमें दोनों है, सिल्वर और सेक्टोरल है। अगर ये कुछ एक चेंज कर सकती हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि एनर्जी वाला फंड ये अपना फर्दर इन्वेस्टमेंट रोक के एक या तो पैसिव फंड स्टार्ट कर दे, जैसे यूटीआई निफ्टी 50 है या डीएसपी निफ्टी 50 है, या फिर अपना पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप है उसको बढ़ा ले। अगर स्कीम्स ऐड नहीं करनी है तो पराग पारिक में ये कम कर रही हैं, उसको बढ़ा सकती हैं। अब कितना एक्यूमुलेट कर पाएंगी अगर ये इसी अमाउंट की एसआईपी कर रही हैं तो अगले 12 साल में? इनको गोल तक पहुंचना है तो इनको रिवाइज करना पड़ेगा 45,000 तक। अगर यही अमाउंट इन्होंने ये करते रहे तो लगभग 60 to 70 lakhs तक पहुंचेंगे। चलिए, माया का सवाल लेंगे। नागपुर से उन्होंने अपना सवाल भेजा है और 1 CR का टारगेट है 15 सालों में। आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, एचडीएफसी फार्मा और हेल्थ केयर इनके पास है। जी, माया जी के गोल के लिए इनको 20,000 पर मंथ निवेश करना है। ये ऑलरेडी 15,000 कर रही है, तो मुझे लगता है ये जैसे 20 तक पहुंच जाएंगी, अगर थोड़ा पुश करेंगी या स्टेप अप करेंगी अगले साल, तो वो अपने गोल्स के काफी रियलिस्टिक लगने लगेगा उनको। इनका टाइम होराइजन अच्छा है, इनका स्कीम एलोकेशन भी अच्छा है। बस दो कमेंट्स है मेरे। एक तो इन्होंने थीमेटिक फंड लिया है फार्मा और हेल्थ केयर, ये एक डिफेंसिव फंड माना जाता है, डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, तो ठीक है 10% तक ही रखे, उससे ज्यादा नहीं निवेश करे इसमें। दूसरा, ये बाकी जो स्कीम्स में है इनका एलोकेशन जैसे ब्लू चिप में काफी ज्यादा है, एक्सिस स्मॉल कैप में बहुत कम है, तो ओवर टाइम ये बहुत अनइवन लगने लगेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि एक साल भर बाद इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें, और अगर बहुत फर्क दिख रहा है या बहुत ओवर एक्सपोजर हो रहा है कोई स्कीम में, तो उसको तब वो रेक्टिफाई कर लें। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज के लिए भी मेरा एक ही कमेंट है कि अगर ये इनका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो ऐसे बैलेंस की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो में। बट इनको अगर ये स्कीम अच्छी लगती है तो ये रह सकते हैं। अग्रेसिव भी होता है ये स्कीम, तो वो ठीक है। बट अगर प्योर इक्विटी चाहिए तो वो भी वो रिकमेंडेशन रहेगी मेरी कि ये यूटीआई निफ्टी 50 या डीएसपी निफ्टी 50 में कर सकते हैं, या फिर एक्सिस स्मॉल कैप में इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ श्वेता आप जुड़ी विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस पेशकश में और महिलाओं को आगे बढ़ाया उनके निवेश के सफर में। और जितनी विमेन इन्वेस्टर्स हैं, महिलाएं जो हमें देख रही हैं, फॉलो करती हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। सवाल व्हाट्सएप कीजिए और यूट्यूब पर भी अपने सवाल भेज सकती हैं कमेंट बॉक्स में। विमेंस वेडनेसडे हर बुधवार को आपके सवालों के जवाब हम देते हैं इस शो पे। नमस्कार।